हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप सिड्डा में। दोस्तों आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का कंप्यूटर का मॉडल पेपर। ओके दोस्तों, आप मुझे 10 मिनट दीजिए, हम आपको 10 नंबर यहाँ से देकर जाएंगे। दोस्तों अगर आप सारे क्लास को अभी तक लिए हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं आप इस मॉडल पेपर को बहुत ही इजी तरीक़ों से सॉल्व कर लोगे। तो दोस्तों अगर आप इसे एक बार देख लोगे तो कहीं ना कहीं आप एग्ज़ाम में 18 क्वेश्चंस को 60 मिनट में कर लोगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको 25 नंबर, ठीक है, ये जो आपका एग्ज़ाम होता है दोस्तों, यह आपका 25 नंबर का होता है और 1 घंटे का टाइम आपको मिल जाता है। तो दोस्तों आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग भी सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास, कोई भी टेस्ट, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो आइए चलते हैं, हम लोग आज देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों हम आपको बता दें कि आपके पास टाइम बहुत कम है लेकिन आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपके प्रश्न हैं, हम आपको प्रश्न को दिखाते हुए और प्रश्न के बारे में कुछ कुछ चीज़ें समझाते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि कम टाइम में आप लोग अधिक कुछ जान पाओ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अष्टम प्रश्न पत्र कंप्यूटर शिक्षण 2019 का है। ओके दोस्तों, चलिए यहाँ पे आपको 25 नंबर का पूर्णांक और 1 घंटे का टाइम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, आपको 5 प्रश्न मिलेंगे वस्तुनिष्ठ से। भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होता है। भौतिक राशियों की गणना की बात की जा रही है तो उसमें आपका कौन सा कंप्यूटर प्रयोग में आता है आपको बताना है। डिजिटल कंप्यूटर या एनालॉग कंप्यूटर, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका हो जाएगा ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा एनालॉग कंप्यूटर। आपका सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आईसीटी का पूरा नाम दोस्तों क्या होगा? आईसीटी का पूरा नाम क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। हम चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पर कम टाइम में अधिक से अधिक कुछ जान पाओ और समझ पाओ। ऑनलाइन संचार के क्षेत्र में जालसाई दोस्तों, हैकिंग का नाम आपने ठीक है सुना होगा कि दोस्तों जो ऑनलाइन संचार होता है उसमें धोखाधड़ी, हैकिंग कैसे किया जाता है। दोस्तों कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ओके दोस्तों, आपसे कहा जाएगा कि आप इस लिंक पर टेस्ट करो, आपको ये मिलेगा, आपको ये मिलेगा। जैसे आप किसी भी लिंक को टेस्ट करते हो, किसी भी ऐप को आप अपने फ़ोन में या फिर अपने सिस्टम में, अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करते हो, तुरंत दोस्तों आपका सिस्टम हैक हो जाता है। तो दोस्तों ये आपके तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, विकिपीडिया है। विकिपीडिया क्या है यहाँ पे आपको बताना है। तो दोस्तों यू यू विकिपीडिया आपका क्या है? दोस्तों यह एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। क्या है दोस्तों? विकिपीडिया एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। संचार तंत्र का मुख्य अंग कौन सा होता है? संचार तंत्र का मुख्य अंग यहाँ पे आपसे पूछा गया है। इसमें भी आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर मान लो आपको किसी भी प्रश्न में उपरोक्त सभी देखने को मिलता है, अगर आपको उसका सही उत्तर नहीं मालूम है तो आप उपरोक्त सभी पर ही टिक करेंगे। ओके दोस्तों, 98% आपका उपरोक्त सभी ही सही हो जाता है। चलिए अब यहाँ देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न, सर्वर का क्या अर्थ है? अब यहाँ पर आपसे कहा गया है कि सर्वर का क्या अर्थ है। सर्वर एक प्रकार का कंप्यूटर होता है जो दूसरे कंप्यूटर और उपयोगकर्ता को सेवा प्रदान करता है। यह एक हार्डवेयर, डिजिटल या कंप्यूटर प्रोग्राम हो सकता है जिसे कंप्यूटर पर लोड किया जाता है। ओके दोस्तों, तो ये चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी, आपको इन चीज़ों को नोट करना पड़ेगा अपने नोटबुक में और इन सब चीज़ों को आपको याद करना होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं। सर्च इंजन का क्या अर्थ है? दोस्तों जब भी आप कोई भी चीज़ यूट्यूब पर या फिर आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो तो दोस्तों कहीं ना कहीं वह आपका सर्च इंजन के अंतर्गत आएगा।
दोस्तों जब भी आप कुछ भी सर्च करते हो तो आपको www, ठीक है, देखने को मिल जाता है दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, जहाँ आपको www देखने को मिल जाता है दोस्तों। बिना इसके कोई भी चीज़ आप सर्च नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों आपको यह क्वेश्चन लिखना पड़ेगा और आपको इसे याद भी करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। वेब पेज से आप क्या समझते हैं? अब दोस्तों यहाँ पर वेब पेज की बात की जा रही है। समान रूप से जब हम किसी सामग्री की खोज ब्राउज़र की सहायता से करते हैं तो ब्राउज़र हमको वेबसाइट उपलब्ध कराता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए आप, जब इसके बाद जब कंप्यूटर स्क्रीन पर वह वेबसाइट खुलकर आती है तो उस पर लिखे गए आंकड़े या सामग्री के पेजों को वेब पेज कहते हैं दोस्तों। यानी कुल मिलाकर जब हम कोई भी चीज़ गूगल पे या फिर किसी भी चीज़ों पर दोस्तों हम सर्च करते हैं और जो हम सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद जो चीज़ हमें दिखती है हमारे डिस्प्ले पे, वही पेज हमारा वेब पेज के अंतर्गत आएगा। जैसे कि आपने लिखा डीएलएड मैथ क्लास, ठीक है दोस्तों, आपने सर्च किया, जो आपका मैथ का क्लास आपको दिखेगा आपके पेज पे, आपके डिस्प्ले पे, वही आपका वेब पेज के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। आसान भाषा में आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आप लिख भी सकते हो। सीडी रोम क्या है? अब दोस्तों यहाँ पूछा गया है आपसे कि सीडी रोम क्या है। दोस्तों अगर हम बात करें सीडी रोम की तो यह कॉम्पैक्ट डिस्क आप देखते हो, चलिए ओके दोस्तों, यह कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी का तकनीकी नाम है। यह एक ड्राइव होता है जिसमें डेटा लिख सकते हैं और पहले से लिखे डेटा को पढ़ भी सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, स्लाइड के द्वारा प्रस्तुति का क्या महत्व है? अब यहाँ पर स्लाइड की बात की जा रही है दोस्तों। जैसे ही आपका स्लाइड का नाम आएगा दोस्तों आपको चित्र, टेबल, चार्ट ये सब संबंधित आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा और आप लोग इसको भी एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद आ जाएगा। अब यहाँ ई बुक की बात की जा रही है। ई बुक से आप क्या समझते हैं? दोस्तों आसान भाषा में अगर हम बात करें ई बुक की, दोस्तों अगर मान लो दोस्तों आपको कोई भी बुक चाहिए, आप प्ले स्टोर में जाओगे, ठीक है दोस्तों, आप वहाँ पर सर्च करोगे अपनी बुक का नाम, उसके बाद जो वहाँ पर बुक आपको दिखेगा आप उससे पढ़ोगे। इंस्टॉल करने के बाद वह आपका ई बुक के अंतर्गत आएगा, ठीक है दोस्तों। ये था आसान भाषा में। और किताबी लैंग्वेज में आप ऐसे भी लिख सकते हो कि समानता ई बुक का आशय उस पुस्तकों से होता है जो कि इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है। इन पुस्तकों को छात्र अपने कंप्यूटर या स्मार्टफोन की सहायता से मेमोरी कार्ड या दोस्तों किसी भी हार्ड डिस्क में सुरक्षित करके रखते हैं। कभी कभी छात्र इसको सुरक्षित न रखकर इंटरनेट चलाकर इसका अध्ययन करते हैं। ओके दोस्तों, जो हमने कहा वही कहा। अगर मान लो आपको कुछ और पढ़ना होता है किसी के जीवन परिचय के बारे में, जब आप गूगल पे सर्च करोगे वहाँ पे कबीर दास का दोस्तों या किसी का भी जीवन परिचय आएगा, जब आप उसे पढ़ोगे वह आपका ई बुक के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार शेयर कर दीजिए ताकि किसी का भी बैक ना आए। अब यहाँ देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रसार भारती द्वारा ज्ञान के विकास के लिए प्रदान किए जाने वाली सेवाओं को बताइए। अब दोस्तों यहाँ पर प्रसार भारती की बात की जा रही है। दोस्तों इसमें आपका रेडियो, दूरदर्शन ये चीज़ें आ जाएंगी दोस्तों, ठीक है। प्रसार भारती की बात जहाँ पे आएगी वहाँ पे आपका रेडियो, सेवा ज्ञानवाणी रेडियो स्टेशन, उसके बाद आपका दूरदर्शन, ठीक है। आपको इन दोनों हेडिंग को नोट करना है और इन सबको आपको एक बार मोटा मोटी पढ़ लेना है, आपको अपने मन से लिखना है। ओके दोस्तों, चलिए, जैसा लिखा है आपको वैसे नहीं लिखना है, आपको अपने मन से समझ के लिखना है और कम लिखना है, अच्छा लिखना है, ठीक है।
शिक्षा दूरदर्शन को समझाइए। अब दोस्तों यहाँ पर शिक्षा दूरदर्शन को समझाना है। दोस्तों अगर हम बात लें कि शिक्षा दूरदर्शन खुला होता है, खुला दूरदर्शन प्रसारण और बंद परिपथ दूरदर्शन। ठीक है दोस्तों, इन सब के बारे में आपको भी पढ़ना होगा और इसको भी आपको लिखना होगा। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा टेली कॉन्फ्रेंसिंग का परिचय दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे टेली कॉन्फ्रेंसिंग का परिचय आपको देना पड़ेगा। दोस्तों जितना लिखा है आपको उतना नहीं लिखना है। ओके दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, जैसे कि जो हम लोग वीडियो कॉलिंग बात करते हैं, जो हम लोग कॉलिंग बात करते हैं दोस्तों, इन सब चीज़ों को भी आप नोट कर सकते हो। दोस्तों इसके महत्व के भी बारे में आप लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये आवश्यक नहीं है कि जो यहाँ पे लिखा गया है आप सेम सेम लिखो, आप सेम सेम मत लिखिए। आप इसको एक बार पढ़ लीजिए और अपने तरीक़ों से आसान भाषा में लिखिए। ठीक है, ताकि एग्जामिनर भी समझ जाए और कम लिखा रहे अच्छा लिखा रहे और आपको एग्जामिनर भी अच्छा नंबर दे दे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि शिक्षण के उपयोग में आने वाले मुख्य डिजिटल शैक्षिक संसाधन कौन से हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ एक बात कि जैसे कि मान लो दोस्तों आप कुछ भी लिखते हो तो आप ऐसा लिखो कि अगर आपको कॉपी चेक करना पड़ेगा तो आप किस तरह के प्रश्न, किस तरह की कॉपी आप चेक करोगे। ठीक है दोस्तों, आपको एग्जामिनर के पास खुद को बैठकर एक बार देखिएगा कि आखिर आप क्या चाहते हो। ठीक है दोस्तों, तो हर कोई चाहता है कि कम लिखा रहे, अच्छा लिखा रहे, जितना भी लिखा रहे उतना समझ में आए। अब यहाँ पे आपका शिक्षण के उपयोग में आने वाले मुख्य डिजिटल शैक्षिक संसाधन कौन कौन से हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ई बुक, ठीक है, उसके बाद वेब पोर्टल, ये आपके दो बहुत ही शिक्षा के क्षेत्र में। इसके बाद यहाँ पे आपका एक और है प्रशिक्षण वीडियो। ओके, तो ये आपको तीनों लिखना होगा। ई ट्यूशन को संक्षिप्त में समझाइए। अब दोस्तों यहाँ पर मैं बैठ के आपको पढ़ा रहा हूँ, आप अपने घर पे बैठ के पढ़ ले हो, या भी एक प्रकार का ई ट्यूशन के अंतर्गत आएगा। अब दोस्तों वह आपका फ्री हो या फिर आपका पेड कोर्स हो। ठीक है दोस्तों, तो ऑनलाइन माध्यम से जो आप ट्यूशन करते हो वह आपका कहीं ना कहीं ई ट्यूशन के अंतर्गत आएगा। ठीक है दोस्तों, आप और भी आसान भाषा में लिख सकते हो कि हम कहीं पर भी बैठकर कहीं पर भी ऑनलाइन ट्यूशन ले सकते हैं अपने घर पे बैठ के। ओके दोस्तों, दूसरे देश से भी आप ई ट्यूशन ले सकते हो। इन सब चीज़ों को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि कार्यालय कार्य में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के गुणों को समझाइए। ठीक है दोस्तों, इसको भी आपको समय की बचत, ठीक है दोस्तों, मानव की शक्ति की बचत है, उपयोगी व्यवस्था के रूप, संरक्षण की सुविधा, धन की बचत, इन सब को आपको लिखना पड़ेगा हेडिंग डाल के। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेडिटेशन.com से आप क्या समझते हैं। दोस्तों यहाँ कहा गया है कि आपसे मेडिटेशन.com से आप क्या समझते हैं। दोस्तों यह ऑनलाइन एग्ज़ाम कराती है। ओके दोस्तों, कक्षा 12 के आपके सभी विषय भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों कक्षा 12 के सभी भी विषय आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम भी कराती है मेडिटेशन.com पर। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।